हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सब लोगों के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 के एक ऐसे गद्यांश को लिखना आपको बताएंगे और यही गद्यांश आपके पेपर में बच्चों 100% पूछा जाएगा। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज हम एक ऐसे आपका संस्कृत के गद्यांश को हल करना सिखाएंगे जो आपके यही गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा यानी 2025 में आपके बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज बच्चों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों खंड खा से ये आपका पहला प्रश्न बनता है। खंड खा से आपका पहला प्रश्न बनता है। क्या पूछता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना रहता है। जिनके लिए आपको यहाँ से बच्चों देखिए दो प्रश्न बनते हैं। एक पहला प्रश्न ये है और ये आपका ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न बच्चों अगर जैसे अथवा है तो कैसे अथवा लिखा जाता है। बहुत सारे छात्र तो यहाँ नंबर का डाल देते हैं, लेकिन जैसे अथवा लिखना रहता है तो उनको कैसे क्लियर करना रहता है कि इसको हम कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहले ये गद्यांश को बच्चों आपको क्या करना, अच्छे से पढ़िए और ये किस पाठ से लिया गया है इसको आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपनी कॉपी में बच्चों क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये जैसे हमारी कॉपी है बच्चों, तो इस कॉपी में हम सबसे पहले बीच में ऐसे ही यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आपको कॉपी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 8। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का। प्रश्न उत्तर नंबर 8 का उसके बाद ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे अथवा। क्या लिखेंगे बच्चों, अथवा लिखेंगे, ताकि आपका एग्जामिनर भी अच्छे से समझ ले कि ये छात्र का लिखा का पहला लिखा है या अथवा लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आपको स्केल से आपको लाइन खींचना होगा। अगर है तो नहीं है तो आप इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, लाइन खींचना होगा और बीच में स्टार बनाते हुए। ठीक है भाई, ताकि आपको एग्जामिनर काफी सुंदरता देखे, ताकि नंबर आपको देने में बिल्कुल क्या हो, आसानी हो। अब ये नंबर डाल दी, उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चों आप पटरी से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर डालेंगे हेडिंग। क्या बच्चों लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, संदर्भ। क्लियर बच्चों, ये संदर्भ आपको लिखना होगा, हेडिंग बना देना है। ठीक, तो संदर्भ बच्चों आपको क्या लिखना है, ठीक है भैया, संदर्भ में ये लिखेंगे। पहले इस पाठ गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लिखा लिखा है क्या, बुद्ध युगे इमे सिद्धांता आ वैवाहिक जीवनस्य अभियुक्तानन प्रयुक्ता आसनम पर परम दृढ़ इमे सिद्धांताः राष्ट्रगणम पारस्पर मैत्री सहयोगी कार्याणि विश्व बंधुत्व विश्व शांति साधनति संति। राष्ट्रनायका से श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्री तत्काले चीन देशेन सह मैत्री पंचशील सिद्धांति मधुकृति एवं भवति। तो बच्चों ये देखा जाए तो ये आपका जो पाठ से लिया गया है, कहा जाता है कि ये पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। कौन पाठ से लिया गया है, पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। तो अब इसका बच्चों संदर्भ कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुते, ऐसे आपको लिखना है, प्रस्तुते गद्यांश से, प्रस्तुत गद्यांश से संस्कृत दिग्दर्शिका। क्या लिखेंगे बच्चों, संस्कृत
संस्कृते दिग्दर्शिका 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 के दिग्दर्शिका के दिग्दर्शिका के पंचशील, क्या लिखेंगे बच्चों? पंचशील, पंचशील, पंचशील सिद्धांता, आगे लिख देंगे पंचशील सिद्धांतः नामक पाठ से अवतरित है। क्लियर? ये इस तरीके से बच्चों, अगर आप लोग यहाँ इतना ही आपको कॉपी में अपने क्या करना है, लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश से संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से क्या किया गया है? अवतरित किया गया है। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे हिंदी में अनुवाद। क्या लिखेंगे बच्चों? हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद, ठीक है, ये हेडिंग बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, तो हिंदी में अनुवाद जब हेडिंग बनाएंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसको आप पढ़ते चलेंगे तभी आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, लिखा है बुद्ध युगे इमे सिद्धांता वैदिक काली जीवन से अभियुक्तानाम प्रयुक्ता आसन। तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि बुद्ध युग में लिखेंगे बुद्ध युग या बौद्ध युगे में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए, व्यक्तिगत जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। क्लियर? इतना समझ में आ गया बच्चों? फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि किंतु वर्तमान समय में, आगे लिखेंगे किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री के एवं सहयोग के आधार विश्व बंधुत्व। देखिए बच्चों, इस तरह से लिखा है ना कि परम दद्ध इमे सिद्धांतः राष्ट्रगणम पारस्पर मैत्री सहयोग क्राणि विश्व बंधुत्व विश्व शांति साधनित संति। इसका मतलब यही होता है कि किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री की एवं सहयोग के आधार
सहयोग के आधार सहयोग के आधार विश्व बंधुत्व, आगे लिखेंगे विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति, और विश्व शांति, क्या लिखेंगे बच्चों, विश्व शांति, विश्व शांति के साधन है, के विश्व शांति के साधन है, ये इतना। ठीक, आगे बच्चों, फिर आगे क्या आपसे लिखा है, राष्ट्र नायका श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे सह मैत्री पंचशील सिद्धांत एवं। तो इसका आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों राष्ट्र नायक श्री, क्या लिखेंगे, राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी, ये। ठीक, तो बच्चों ये इसका क्या हुआ, संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए बच्चों आज आप लोग के लिए ये गद्यांश जो संस्कृत का था बच्चों, आज आप लोग के लिए हमने बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश आप लोग बच्चों अच्छे से तैयार कर लेंगे, और बहुत कुछ नहीं है बच्चों, आप लोग अच्छे से सीख भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए बस बच्चों इतना था यही इस वाली वीडियो में। तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी करिए बच्चों, परीक्षाएं आपकी नज़दीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप रिवाइज कीजिए, हर एक चीज़ को आप लोग को अच्छे से बच्चों क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सब लोग तैयारी को खूब अच्छी से करिए, और बच्चों आप सब लोग से यही उम्मीद करता हूँ बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, ताकि हम आप लोग के लिए बच्चों बहुत सारे वीडियो अपलोड करें। ठीक है, चलिए बच्चों बस मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।